मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर संस्कृत के बनते हैं और उन 30 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, उन प्रश्नों की एक सीरीज लेकर मैं उपस्थित होती हैं, जिसमें व्याकरण के कुछ प्रश्न, कुछ गद्यांश के, पद्यांश इत्यादि प्रश्नों को लेकर उपस्थित होती हूँ। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम व्याकरण के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। 18 तक हमने पहले मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर वीडियोस पर क्लिक करेंगे। तो इससे पहले जो 18 व्याकरण के प्रश्न हैं वो हल करा दिए हैं और आज 19 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए होता क्या है कि गद्यांश पद्यांश में जो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है वो तो आप वहाँ से पढ़कर निकाल सकते हो, पर व्याकरण अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसी गद्यांश पद्यांश में जो व्याकरणात्मक प्रश्न रहेंगे उसे पूछ लेंगे तो आप शायद नहीं हल कर सकेंगे। यदि आपको ज्ञान नहीं है, व्याकरण पढ़े नहीं है, आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है, तुक्का भी नहीं मार सकते हैं। इसलिए तुक्का भी एक तुक्का होता है कि आप थोड़ा गेस करके कि हो सकता है ये हो, कुछ लग रहा है, इस तरीके से गेस करते हो। और एक होता है कि आंख बंद करके सी डी या बी कुछ भी भर दिया। तो देखिए जो आप थोड़ा सा पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगा के करते हैं, उसके सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको काफ़ी लाभ होगा। और व्याकरण, पूरा संस्कृत व्याकरण पढ़ना अभी तो इम्पॉसिबल है, फिर भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो संधि समास इत्यादि है उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी व्याख्यान में आपको मिलती रहेगी। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19। क्रीडधन कत्वा इत्यत्र किम शुद्धम। क्रीड धातु में कत्व प्रत्यय मिला करके क्या शुद्ध रूप बनेगा। क्रीडित्व बनेगा, क्रीडत्व बनेगा, क्रीत्व बनेगा अथवा क्रीडित्व। तो आप देखिए क्रीडित्व कहीं भी संस्कृत में आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप इसको काट दीजिए। सबसे पहले सीटेट के परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले जो एकदम गलत है उसको काट दीजिए, तब आपको उत्तर ढूंढने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। और आपके पास 3 ही आंसर है। क्रीत्वा भी कोई शब्द नहीं बनेगा। क्रीड मतलब खेलना होता है, तो क्रीत्वा तो क्रय करने के अर्थ में हो रहा है, तो ये भी आप काट देते। क्रीडित्वा या क्रीडित्वा क्या बनेगा। क्रीत्वा अथवा क्रीडित्वा क्या प्रश्न क्या बनेगा। क्रीडित्वा बनेगा खेलने का अथवा क्रीत्वा। क्रीडित्वा अथवा क्रीत्वा। तो यहाँ पर जो आपका रूप बनेगा वो आपका बनेगा क्या। आपका रूप बनेगा, जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या रूप बनेगा। क्रीडित्वा अथवा क्रीडत्वा। ए होगा अथवा बी होगा, इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्रीडित्वा रूप बनता है। क्रीड धातु, क्रीड मतलब होता है खेलना, और खेलने के अर्थ में जब कत्या प्रत्यय लगाएंगे, खेल करके, कत्वा प्रत्यय कर के अर्थ में होता है। पठित्वा पढ़ करके, खेल करके, पूर्वकालिक क्रिया है। तो क्रीडित्व का मतलब जो क्रीड में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनेगा आपका क्या, क्रीडित्वा, पठित्वा। इस तरीके से रूप में कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है और का लसो का तद्धित से लोप हो जाता है जब ये किसी धातु के साथ इसका जोड़ होता है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। विचार्य इत्यत्र कह प्रत्यय। विचार्य एक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, क्या विध है। अच्छा, ये कह प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है और कैसे बना है रूप, कहने इस तरीके से प्रश्न पूछना चाहिए था। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा गलत है। तो विचार इत्यत्र कह प्रत्यय अगर पूछा तो खाली प्रत्यय का नाम देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीधी प्रक्रिया दी है कि विचार कैसे बना हुआ है शब्द। जो कहा कि बी चर और ल्यप से बना है, कि वी चार ल्यप से बना है, कि वी चर या से बना है, अथवा वी चर और ल्यप से बना है। तो विचार किस, देखिए वी में देखिए वी उपसर्ग दिख रहा है, तो उपसर्ग देखिए सारे में लगा हुआ है। अब हमको आगे बढ़ना है। धातु कौन सी है, तो चर धातु है, चार कोई धातु नहीं होती। तो सबसे पहले देखिए चार धातु ऑप्शन नंबर बी में है, इसको सबसे पहले उड़ा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन कितने बच्चे, 1 2 3 ऑप्शन बचे। अब देखो चर भी कोई धातु नहीं है, यहाँ विसर्ग नहीं लगा, तो ये भी लोप कर दीजिए। यानी कि आपका बी और सी। अब आपको ए और बी में चुनना है
आपको ए और बी में चुनना है कौन सही होगा। तो देखिए लय प्रत्यय कोई प्रत्यय नहीं होता है, तो ये भी काट देंगे। आपका लेप प्रत्यय होता है और लेप प्रत्यय का लसक को तदी से ला का लोप हो जाएगा और हलंत्यम से पा का लोप हो जाएगा। इसका शेष बचता है क्या, तो इसमें जो धातु के साथ जुड़ता है वो यह शेष बचता है। अब ऐसे चा रा में हलंत्यम से ला का लोप हो जाएगा और यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा विचार्य। ठीक है, क्या रूप बनेगा, विचार्य रूप बनेगा इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि क्रेतुम इत्यत्र कः प्रत्यय। क्रेतुम में कौन सा प्रत्यय है, क्रे धातु तुमुन, क्रे धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, क्रीण धातु तुमुन प्रत्यय अथवा क्रे धातु तुम प्रत्यय। तो सबसे पहले देखिए कि क्री धातु होती है, क्रीण कोई धातु नहीं होती है और आपका क्रे कोई धातु नहीं होती है। देखिए यहाँ पे क्रीण भी कट गया, क्रे भी कट गया। देखिए अब बचा सिर्फ आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका बी ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्री धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है क्रेतुम। और तुमन प्रत्यय का पूछा जाए क्या शेष बचता है, तो तुम शेष बचता है ना। ना का हलंत होने के कारण ना का लोप हो जाता है, ना वर्ण को हटा दिया जाता है। लोप मतलब इसको हटा दिया जाता है। अब तुम ही इसका जोड़ा जाता है जब क्रिया के साथ जोड़ा जाता है तो। और सबको पता है, हिंदी में भी पढ़े होंगे कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, जैसे शब्द धातु के पीछे लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है। प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि गम धातु में तुमन इत्यत्र किम समीचीना। गम धातु में अगर तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या समीचीन होगा, गमतुम रूप बनेगा, गम्यतुम बनेगा, गमतुम बनेगा, गम्यतुम बनेगा। तो देखिए गम धातु में जब तुमुन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमने कहा था तुमुन प्रत्यय का ना का लोप हो जाता है, खाली तुम शेष बचता है। देखो सब में तुम सारे में लगा हुआ है, इसका मतलब तुम सब में से लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी हमको और आगे देखना है, और आगे देखना है। तो गमितुम कोई रूप नहीं होता है, गम्यतुम ये देखने में ये अशुद्ध लग रहा है, गम्यतुम ये भी अशुद्ध लग रहा है। गंतुम आपने शब्द को पढ़ा होगा संस्कृत में, गंतुम, गंतुम मतलब होता है जाने के लिए, के अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है ना, जाने के लिए। तो ये जो है आपका 22 का ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि पीत्वा इत्यत्र कः प्रत्यय। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, आज जो भी प्रश्न है वो सब प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। तो पीत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो पी कोई धातु नहीं होती। कत्वा प्रत्यय तो ठीक है कि कत्वा प्रत्यय है इसमें, लेकिन पी कोई धातु नहीं होती, इसलिए इसको काट दीजिए। पिप धातु होती हैं, कौन सी धातु होती है, आपका पिब धातु होती है। पिब पा धातु होती है और पिब को पा को पिब आदेश होता है, ऐसे पिब ये वाला पिब आदेश होता है। तो पिबती पिबता विभक्ति। तो देखिए ये पिब जो है कोई धातु नहीं है, इसको भी काट दीजिए। और पी भी कोई धातु नहीं है, तो ये भी काट दीजिए। आपका बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, पा धातु में कत्य प्रत्यय जोड़ेंगे, जो रूप बनता है पिबति पिबता पिबंती। ये मूल धातु इसकी पा होती है और पा को पिब आदेश हो जाता है, तो पिबति पिबता पिबंती इस तरीके से रूप बनता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि पा धातु को क्या आदेश होता है, पिब होता है। ये भी कह सकते हैं कि पिबति शब्द में कौन सी धातु है, तो पिब धातु लिखी रहेगी, पा धातु लेते हैं। आपको क्या लिखना लगाना होगा, पा धातु है, क्योंकि पा धातु को पिब आदेश हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है रक्षणीय इत्यत्र कः प्रत्यय। रक्षणीय इत्यत्र क्या प्रत्यय, तो एक हमने अनियर प्रत्यय बताया था, अनियर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है। ठीक है, अनीय शेष बचता है जब इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप चलेगा, तो ये इसके रूप में परिवर्तन होता है। तो मुख्य रूप से अनियर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है। ठीक है, रा हलंत्यम से जो ये रा है इसका लोप हो जाता है, ये जब धातुओं के साथ जुड़ता है तो इसका सिर्फ अनीय शेष बचता है। रक्षणीय अनीय प्रत्यय है, नहीं, अनीय शेष बचता है। अनीया प्रत्यय है, नहीं, अनीया प्रत्यय है, नहीं, बल्कि कौन सा प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है आपका, अनीय प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24 हो गया था, प्रश्न संख्या 25। विवेकी इत्यत्र कः प्रत्यय। विवेकी इत्यत्र क्या प्रत्यय,
इनी प्रत्यय, ई प्रत्यय, की प्रत्यय अथवा इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय, की प्रत्यय, तो आपका इनी प्रत्यय विवेकी, अभी इससे पहले भी कुछ शब्द पढ़ाए थे, इन सब में इनी प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है। और बड़ी ई को चलिए अगला प्रश्न संख्या 26। सस धन इन इत्यत्र किम समीचीन। सस में अगर इन प्रत्यय से जोड़ेंगे तो क्या सही होगा? ससिन, ससी, ससिना, ससिनिम। क्या शेष बढ़ेगा? क्या शेष बचेगा? सस में अगर इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या उचित होगा? क्या रूप सही बनेगा? बताइए। तो आपका ससी रूप सही बनेगा। क्या? ससी रूप सही बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27। त्यागी इत्यत्र कः प्रत्यय। त्यागी में क्या विवेकी पढ़ा था? त्यागी में कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, डी प्रत्यय है, ईन प्रत्यय है। त्यागी में कौन सा प्रत्यय है? तो त्यागी में इनी प्रत्यय, अभी विवेकी ऊपर पढ़ा है, तो इनी प्रत्यय आपका सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28 पर देखते हैं। वृद्धोपसेवी इत्यत्र कः प्रत्यय। वृद्धोपसेवी, विवेकी, वृद्धोपसेवी, तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? अभी पढ़ा है आपने। प्रश्न संख्या 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी इन्हीं प्रत्ययों का विवेकी हुआ, वृद्धोपसेवी हुआ, जिसमें ई बड़ी अंत में आ रहा है, उस सब में क्या है? इन्हीं प्रत्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है अर्थी नाम इत्यत्र कः प्रत्यय। अर्थी नाम मतलब चाहने वाले, अर्थ करने वाले, मांगने वाले को नाम राम साम का होते हैं ना, षष्ठी का बहुवचन, मांगने वाले का की। अर्थ धन इनी प्रत्यय, अर्थ धन इनाम प्रत्यय, अर्थ धन इनी प्रत्यय, अथवा लास्ट में डी ऑप्शन दिया गया है, अर्थ धन इनी प्रत्यय। तो इसमें अर्थी नाम में कौन सा प्रत्यय है? 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थ धन इनी प्रत्यय। इसमें भी इनी है, जबकि यहाँ पर बड़ी ई नहीं है, बल्कि अर्थी नाम यहाँ पे रूप चला दिया गया है, इसलिए अर्थी नाम हो गया है। बाकी अर्थनी रूप होगा, और रूप चलाने से अर्थी नाम हो गया है, इसके षष्ठी का बहुवचन में रूप बनाने से। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भी कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि लब्धुम इत्यत्र कः प्रत्यय। लब धातु तुम प्रत्यय, लब धातु तुम प्रत्यय, लब धातु तुमुन प्रत्यय, अथवा सबसे लास्ट में क्या दिया गया है? लाभ धातु तुमुन प्रत्यय। लाभ धातु तुमुन, एक चीज़ के लब्धुम में कि तुम शेष लब्धुम बना है, तुम शेष बचता है, कहीं कहीं पर तुम को धूम इस तरीके से हो जाता है धा। तो यहाँ पे देखिए आप, तुमुन प्रत्यय जहाँ जहाँ है वो सही होगा। तो देखिए तुमुन प्रत्यय दो जगह, एक लाभ है, एक लभ में है ना, दो जगह तुमुन प्रत्यय आया है। तो देखिए लाभ कोई धातु नहीं होती, तो सबसे पहले ये काट दीजिए, लभ धातु और तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बाकी सारे आपके, क्योंकि लभ भी कोई धातु नहीं है और तुम कोई प्रत्यय नहीं, ये भी तुम कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये दोनों भी कट गए। ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्रश्नों को सही करने के लिए सबसे पहले आप गलत ऑप्शन को काट के, जो गलत है एकदम से, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। त्यज धात्म्यकत्व इत्यत्र किम समीचीन। त्यज धात्म्यकत्व इत्यत्र किम समीचीन, कहने का भाव यह है कि अगर त्यज धात्म्यकत्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा? त्यजत्वा रूप बनेगा, अथवा त्यजित्वा रूप बनेगा, अथवा त्यागित्वा रूप बनेगा, अथवा त्यक्ता रूप बनेगा। तो एक चीज़ देखिए, पढ़ने से ही लग रहा है त्यागित्वा कहीं नहीं होता है, त्यजित्वा कहीं नहीं, त्यजित्वा कहीं नहीं होता। त्यज धातु में कत्या प्रत्यय ढूंढेंगे। त्यज धातु का अर्थ होता है त्यागना, त्यागना किसी चीज़ को। तो त्यज कत्व प्रत्यय अगर जोड़ेगा, कत्व प्रत्यय का त्व शेष बचता है, तो क्या बनेगा? त्यक्त्वा रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा? त्यक्त्वा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 करा कि दृष्ट्वा इत्यत्र कः प्रत्यय। दृश्य धातु कत प्रत्यय। अब देखिए दृष्ट्वा कत्वा प्रत्यय है इसमें, तो सबसे पहले कि जहाँ कत्वा प्रत्यय है देख लो, कृत्य प्रत्यय कहाँ, सबसे पहले यही ढूंढ लो। पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें कत्वा प्रत्यय है। दृष्टवा में लाइट गई थी। दृ धातु कत्वा प्रत्यय, देखो कत्य प्रत्यय एक ही जगह आया है, ऑप्शन नंबर बी में आया है कत्वा प्रत्यय। तो सबसे पहले यहीं पे लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। क्रेतुम इत्यत्र कः प्रत्यय।
अच्छा जी, क्री धातु वत प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु त्वा प्रत्यय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय। तो हमने कहा था तुम आया है तो इसका मतलब तुमुन प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। और क्रेतुम जो है खरीदने के अर्थ में है और क्रीतुम मतलब करने के अर्थ में होता है। तो पहले क्री वाले ऑप्शन काट दीजिए और वत भी काट दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्री धातु तुमुन प्रत्यय सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34, मतिमान इत्यत्र, मतिमान इत्यत्र कहा प्रत्यय, मतिधन मतु प्रत्यय, मतिधन मत प्रत्यय, मतिधन वत प्रत्यय, मतिधन मान प्रत्यय। तो मतिमान में कौन सा प्रत्यय है? मतिमान में आपका मतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय है। और मूल शब्द क्या है? आपकी मति है। ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। मूल शब्द आपका क्या है? मति है। और मतु प्रत्यय जोड़ करके देखिए, पा का लोप हो गया, मत शेष बचा, तो ऊ का भी लोप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो बचता है उसका मान आन इस तरीके से हो जाता है, शेष बचता है। तो मति मान में मतु प्रत्यय है। मति शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ने पर मतिमान रूप बना है। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 था ये, प्रश्न संख्या 34 हो गया। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। आनेतव्यम इत्यत्र कह प्रत्यय, आनेतव्यम, तब्यत प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय, तब्यम प्रत्यय, तब्यन प्रत्यय। तब्यन कोई प्रत्यय नहीं होता, तब्यम कोई प्रत्यय नहीं, तब्यम कोई भी प्रत्यय नहीं होता, बल्कि प्रत्यय कौन सा होता है? तब्यत प्रत्यय। और उसका क्या शेष बचता है? तब्य शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तब्य शेष बचता है। और पुल्लिंग नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में इसके अलग अलग रूप होते हैं। और यहाँ पे जो आनेतव्यम है ये नपुंसक लिंग में है ना, इस नपुंसक लिंग में अनतव्यम रूप बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि धैर्य मतुप, धैर्य धन मतुप विकल्पेषु समीचीना अस्ति। धैर्य शब्द में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? धैर्यमान होगा, अथवा देखिए पढ़ने से ही लग जाएगा, धैर्यमाना होगा अथवा धैर्यवान होगा अथवा धैर्यवन होगा। तो धैर्यवन देखिए पढ़ने में ही अशुद्ध लग रहा है, धैर्यवन कोई शब्द नहीं है ना। धैर्यवन पढ़ने में ही आपको अशुद्ध लग रहा होगा, धैर्यवन कोई शब्द नहीं है। और उसके बाद धैर्यवान भी नहीं है, धैर्यमान भी। तो आपका क्या होगा? धैर्यवान रूप, ऑप्शन नंबर सी धैर्यवान रूप बनेगा। और रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। चैनल से आपको कुछ लाभ हो रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करके हमारा मनोबल ऊंचा करें। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी परीक्षा में सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। नमः संस्कृत।